तो आज हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 1.3 का 6 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी हिमीकरण मतलब ठंडा, हिमीकरण प्रक्रिया मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई कमरा है उसका 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। मतलब बोल रहा है बच्चों कि एक कमरा है, उसका जो 40 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा उतना है, और मतलब प्रति घंटा उसको 5 डिग्री सेल्सियस से घटाया जाए। वही ना बोलो, प्रति 5 डिग्री सेल्सियस प्रति दर से कम करने की आवश्यकता, मतलब घटाया जाए। तो जो शुरू होने की मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से होने के बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा, मतलब 40 था तो 10 घंटे के बाद कितना होगा। तो वही क्वेश्चन है, उस आइए सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो बोला है कमरे का तापमान दिया हुआ है और दिया हुआ है कि दर से तापमान को कम कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ लिखना है, चूँकि 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान इक्वल टू, यहाँ लिख दिए दोस्त, इक्वल टू, अब यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो 40 हो गया, 40 है, 40 डिग्री सेल्सियस है, उसमें ये मान लेते 40 है ना, 40 सेल्सियस को छोड़िए 40। अब हमें बोला है हमें बोला है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान। तो हम लोग का स्टार्टिंग में कितना था, 40, यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि हमें बोला है 10 घंटे बाद, मतलब यहाँ के देखिए कम करने की आवश्यकता बोला है, क्वेश्चन में कम करने की आवश्यकता है, इसलिए माइनस का चिन्ह। अब यहाँ हम लोग का यहाँ 10 घंटे 10 × 5 ये हो गया 40 × ये 50, यहाँ इक्वल टू साइन देते इसलिए इक्वल टू, ये हमारा हो गया -10। तो हमारा यहाँ लिख देंगे, अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री, यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस होगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है किसी परीक्षा के कुल 15 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब कोई परीक्षा है, उसमें अगर सही करेंगे तो 4 अंक दिए जाएंगे और गलत करेंगे तो 2 नंबर काट दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए बोला है सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में केवल 9 सही हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। तो हमें पहले क्या बोला, कोई अंक सही है तो उसका 4 नंबर मिलता है, लेकिन कोई गलत है तो उसका 2 नंबर कटता है। तो हमारे यहाँ कितना सही है, 9 टोटल। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 15, और सही प्रश्नों की संख्या 9। तो हमारा गलत करने की संख्या कितना है, वो भी तो हम लोग को करना है क्योंकि सूत्र कटता है की संख्या। इसमें से 15 को 9 से घटा देंगे तो आ जाएगा 6। तो अब हम लोग को क्या बोला है, इतना हम लोग, ये नोट है, इसको अगर बेसिक समझ गए, इतना समझ गए तो आगे आपसे खुद बन जाएगा। तब बोला सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, उसमें से 9 सही है, तो उसे कुल कितने प्राप्त अंक मिले।
तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना कितना सही की, यहाँ लिखे, यहाँ इक्वल टू दीजिए 9 सही की इंटू एक अंक का कितना मिलता है 4, तो यहाँ 4 से इंटू कर दिए। और हम लोग को यहाँ पहले यहाँ साइन नहीं देते, डायरेक्ट देखिए इससे करते, 6 है 6, उसमें से हम लोग को गलत करने पर कितना अंक मिलता है -2। अब हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से 9 सही किया तो 6 तो घटेगा ना, तो यहाँ क्या साइन होगा माइनस का, तो यहाँ कितना होगा 9 चौक 36 माइनस 12, चिन्ह होगा माइनस का। ये बच्चों यहाँ थोड़ा साइन गलत हो गया, यहाँ प्लस होगा, यहाँ 36 है और यहाँ आया -12, 36 प्लस माइनस -12 इक्वल टू 24। तो हम लोग इसमें से यहाँ तो हम लोग घटा दिए थे, है ना, तो हम लोग बोला कुल प्रश्न, तो हम लोग पहले 15 कैसे होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना 15 होगा, तो हम लोग को ये जोड़ना था, ये 9 क्वेश्चन से इधर हुआ, इधर 6, तो जोड़ेंगे ना 9 से 15 तब ना होगा, तो इसीलिए यहाँ प्लस का साइन होता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं बी को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है सविता के 5 उत्तर सही हैं और शेष गलत हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। फिर उसी तरह क्वेश्चन है बच्चों, पहले सॉल्यूशन करेंगे तो टोटल यहाँ लिख दें, टोटल प्रश्न कितने हैं 15 और सही प्रश्न कितने हैं 5, तो गलत प्रश्न 15 में से 5 इक्वल टू 10। अब बोला उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो फिर उसी तरह करना है, सही अंक 5 × 4 प्लस 10 × -2, तो हमारा उधर हो जाएगा 20 प्लस -20 प्लस माइनस 20 में से 20, तो हमारे क्या 0, तो कितना अंक मिला यहाँ लिख दे सविता को कुल अंक प्राप्त हुआ इक्वल टू 0, आंसर लिख दीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। मतलब कोई एक यूरिया कंपनी है जो खाद कंपनी है जो यूरिया बेचती है, तो उसको 8 रुपये लाभ होता है एक बोरा में, और डीएपी खाद एक दूसरा कंपनी है डीएपी, वो खाद बेचती है तो 5 रुपये उसको हानि होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में बोला है किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरिया यूरिया और 3000 बोरिया डीएपी बेचती है, तो उसका लाभ या हानि निकालें। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिख लिए। तो हम यहाँ बोला है किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरिया बेचती है और दूसरी कंपनी है डीएपी, वह 3000 बोरिया बेचती है, तो इन दोनों में से लाभ होगा या हानि, वो हम लोग को निकालने बोला है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यूरिया बेची गई, यहाँ लिखते हैं बेची गई यूरियो की बोरियों की संख्या कितने हैं 2000, और वहाँ हमारा खाद बेचने मतलब सेम टू सेम लिखते हैं बेची गई, यहाँ यूरिया के जगह खाद लिख देते हैं सिर्फ, उसके बाद सब सही है, यहाँ लिख देते हैं 3000। तो हम लोग दोनों को, ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है कि कितना कितना कंपनी ने बेचा। तो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक होता है, यहाँ लिख लेते हैं चूँकि एक बोरी मतलब एक बोरी खाद बेचता है तो उसको कितना रुपया प्राप्त होता है, लाभ होता है 8 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिए एक बोरी लाभ यहाँ होता है 8 रुपया, और डीएपी जो बेचता है खाद उसका हानि कितना होता है, तो यहाँ लिख दीजिए
हानि 5 रुपया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग यूरिया कितना बेचा, यूरिया कितना बेचा फर्स्ट कंपनी ने 2000 बोरा, और कितना रुपया लाभ होता है 8 रुपया, तो यहाँ 8 लिखेंगे। और दूसरी कंपनी DAP जो है वह कितना बेचा 3000, और उसका कितना हानि होता है 5 से, तो इंटू कर दिए 5 से। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16,000, और इधर 15,000। यहाँ तो हम लोग को माइनस का साइन था ना, कितना हानि चाहे लाभ पूछ रहा है ना, तो ये दोनों को इससे घटा देंगे। जो आएगा, अगर प्लस में आया तो हमारा हो जाएगा लाभ, और माइनस में आया तो ये हो जाएगा हानि। तो ये दोनोों को इससे घटा देंगे तो हमारा कितना आया 1000। यहाँ क्या चीज़ का साइन है, कुछ नहीं, तो मतलब प्लस का, तो ये हमारा हुआ लाभ, तो ये हुआ हमारा लाभ आंसर। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बेची गई DAP की बोरियों की संख्या 3200 है, तो कंपनी की यूरिया भी कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हानि। मतलब DAP जो है 3200 बोरियां बेचती है, तो यूरिया कितना बोरा बेचे जो कि ना लाभ हो ना हानि, मतलब बराबर हो, क्या हो बराबर। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। माना हम लोग चलिए मान लेते हैं यूरिया की बोरी संख्या क्या है x है, ठीक है। तो हमारा हो गया ये x इंटू हमारा ये यूरिया का बोरी बेचे तो कितना फ़ायदा होता है 8, और इक्वल टू क्यों दिए, क्योंकि हमें बोला बराबर, ना तो वो हानि ना वो लाभ, इसलिए बराबर, तो हम बराबर का साइन दे दिए। और हम लोग का कितना बोरा बचा है 3200, इसका कितना हानि होता है 5। तो अब हम लोग का ये समीकरण बन गया, x का वैल्यू निकालना है, तो ये 3200 इंटू 5, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना बार में 400 बार में। तो 400 को इससे गुना करेंगे तो 2000। तो हम लोग लिखेंगे अतः यूरिया की बोरी संख्या 2000 है, मतलब उसको 2000 बोरी बेचना पड़ेगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। मतलब हम एक मल्टीप्लाई का साइन है, तो मतलब ये दिया हुआ है, मतलब इन लोग को गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, एक बार इसको करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, सेम क्राइटेरिया, इसको इससे, फिर इससे सीधा करेंगे। 0 को इससे -2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, मतलब 0 को कितना से भी गुना करेंगे तो 0 होगा, तो ये हम लोग 0 लिख देते हैं। फिर -3 को इससे गुना करेंगे तो 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, कोई साइन नहीं होगा, 3 चौक 12, और प्लस माइनस माइनस, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, तो माइनस माइनस प्लस तो कोई साइन नहीं होगा, 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, 5 के 5, यहाँ माइनस का साइन होगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 0 को करेंगे तो वो -7, यहाँ 7 होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 0 से करेंगे 0 ही होगा, ये तो आपको कॉमनली पता है। इसको इससे गुना 3 को 2 से गुना करें 6, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, 0 को 3 0, 3 7 21, माइनस माइनस प्लस, 8 माइनस 12 0 28, यहाँ होगा माइनस। तो वही क्या क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब खाली स्थानों को भरना है। 7 इंटू इक्वल टू 24, मतलब कितना बार 7 का टेबल पढ़ेंगे जो ये आएगा, तो हम लोग 7 बार यहाँ होगा 7, लेकिन यहाँ देखिए 7 अरे 7 लिख दिए हैं, यहाँ 6 होगा, 7 चौक 42। तो हम लोग देखो 7 को 6 से पढ़ेंगे तो 42 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, अगर इंटू करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ क्या होगा -6। यहाँ 0 कितनों गुना, मतलब इसको यहाँ खाली स्थान है, इसको कितना से गुना करेंगे और
उसको इतना से गुना करेंगे ताकि वो जीरो आए। यहाँ कितना होगा? जीरो, क्योंकि इससे गुना करेंगे जीरो होगा, और जीरो को किसी से भी गुना करेंगे जीरो, मतलब जीरो इसका होगा आंसर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे सी नंबर का बना दिए, पहले बी नंबर देखते हैं। कितना बार पढ़ेंगे जो 99 आएगा 11 का पढ़ा, तो यहाँ 9, यहाँ माइनस कीजिए तो माइनस दे देते हैं। अब डी नंबर बनाते हैं। यहाँ देखिए -8 है और इक्वल टू इधर -8 है, तो यहाँ क्या होगा? 1। यहाँ 37 है, इधर भी -37 है, तो यहाँ कितना गुना करेंगे? यहाँ 1 लिख देते हैं। एफ ये भी सेम है, तो यहाँ क्या होगा? -1, क्योंकि इससे गुना करें 27 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 27। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि अगर एक साइड a प्लस बी प्लस सी है, तो दूसरे साइड a प्लस बी प्लस सी है, तो दूसरे साइड भी सी प्लस बी प्लस सी, मतलब बराबर होना चाहिए। इस साइड जितना है उस साइड उतना भी रहना चाहिए, वो फॉर्मूला है। तो यहाँ अगर ये दोनों है, इधर -9 है, इधर क्या नहीं है? -8, यहाँ हो जाएगा -8, मतलब इक्वल टू और इक्वल टू दोनों साइड बराबर होना चाहिए। कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे? जो 6 आएगा, मतलब कितना के सती 56, मतलब कि कौन सा पहाड़ा जो 7 बार में 56 आएगा। तो 7 के पहाड़ा में भी आता है कितना बार में? 8 बार में। 7 8 7 56 और माइनस का चिन्ह। अब ये सेम क्वेश्चन है। देखिए हम बोले थे ना, इधर अगर a प्लस बी प्लस सी है तो इक्वल इधर भी होना चाहिए ना, b प्लस a प्लस सी, मतलब बराबर होना चाहिए। दिस इक्वल टू का ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। तो हमारे यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, -7 है, -7 है, 51 ये है। ओ हाँ, नहीं ये थोड़ा दूसरा टाइप है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन यहाँ 51 है और यहाँ 3 इंटू डैश है, तो मतलब यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ भी है, तो यहाँ 51 लाना है। तो के तिया 51 होगा, तो 17 तिया 51, और यहाँ जीरो पूछा है, तो कितना को इंटू इससे करेंगे? जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो आता रहेगा कंटिन्यू। थैंक यू, लव यू बच्चों।